Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. पॉलिटिकल साइंस के आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है कमिटीज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है भारत में प्री कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये सिस्टम नहीं था या कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब भी नहीं था, लेकिन इंडिया में फेडरल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। इसीलिए बाद में पंचायती राज सिस्टम को, क्योंकि भारत एक रूरल पॉपुलेशन बेस्ड एक कंट्री है जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन 70% है। रूरल पॉपुलेशन को कुछ पावर्स देने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या किया गया है, भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है इसे इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि 1992 में अल्टीमेटली 73rd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये पंचायती राज सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में लेक्चर को। फर्स्ट जो कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमिटी। ये 1957 में आया था और इसने बताया था कि एक विलेज लेवल पर एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कुछ उनका राय दिया था। ओके, so the Balbat Rai Mehta committee suggested that for effective implementation of the development programs there should be एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। उनका जो धारणा था कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, भारत एक वेलफेयर स्टेट, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, उनको इफेक्टिव वे में भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इसलिए हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन वाला चीजें वी शुड अडॉप्ट इट। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि इफेक्टिव अगर डेवलपमेंट स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक मतलब लोगों को एक्सेसिबल करवाना है, तो क्या करना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। एंड द लोकल बॉडी शुड कंट्रोल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और इस जो इफेक्टिवनेस है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसको करेगा लोकल बॉडीज। गांव में या शहर में जो लोकल बॉडीज होंगे वो इसको कंट्रोल करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एंड ऑल्सो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे जो ये लोकल लेवल पर गवर्नेंस होगा, लोकल बॉडीज जो होंगे वो सारे काम करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, इट रिकमेंडेड फॉर द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस थ्रू आउट द कंट्री इन ऑल डेवलपमेंट ब्लॉक्स। इट रिकमेंड, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फर्दर एक्सटेंशन हो, ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, मतलब लिए जा रहे हैं कि वेलफेयर के लिए गांव में और डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम्स या जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उसे और बढ़ाना। जो नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस, जो एक्सटेंसिवली सर्विस प्रोवाइड करना, सारे देश में जो सर्विस डिलीवरी है उसे प्रोवाइड करना और उसे बढ़ाना। कहाँ पर प्रोवाइड करना, मेनली डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, जो ब्लॉक एरियाज है वहां पर। इट शुड बी प्लेस्ड अंडर एन इलेक्टेड पंचायत समिति फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। इसीलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक इलेक्टेड बॉडी होना चाहिए जिसका नाम था पंचायत समिति, जो इलेक्टेड होगा लोगों के द्वारा। और अगर वो इलेक्टेड हुआ पंचायत समिति, देन इट विल बी इफेक्टिवली फंक्शनिंग। तो तब वो अच्छी तरह से ये टोटल काम कर पाएगा और गांव में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या कोई भी सर्विस डिलीवरी मेथड्स वहां पर पहुंच पाएंगी और उनको एक्सेसिबल होगा सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द बलवंत राय मेहता रिपोर्ट रिकमेंडेड पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट लोकल लेवल। वो चाहते थे कि जो लोकल लेवल है, जो गांव में ब्लॉक डेवलपमेंट या पंचायत में जो लेवल पर, वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो और वो डिसीजन मेक करे। वो क्या चाहते हैं, उनका क्या चीज अभी उनको क्या चीजें चाहिए, वो डिसीजंस कौन लेगा उनके लिए जो डिसीजंस है, ये सारे डिसीजंस कौन लेंगे, ये डिसीजंस लेंगे जो लोकल लेवल के जो लोग है, गांव के जो लोग है, वो मेंबर्स वही डिसीजन लेंगे। ओके, for that
to happen there has to be a democratic decentralization. इसीलिए वहां पर democratic decentralization is very important at the rural level, local level और power and sub district level. So वहां पर power distribution होना चाहिए district level पर, sub district level पर, वहां पर democratic decentralization होना चाहिए, मतलब democracy होनी चाहिए rural level पर या local level पर, वहां पर लोग जाकर वोट देकर अपना जो राइट है उसे अप्लाई कर सके, डेमोक्रेटिक राइट्स, और वहां पर वो अपने पसंद के लोगों को इलेक्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए, तभी उनका जो राइट्स है टोटली फुलफिल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वेरियस स्टेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्राम विलेज पंचायत एट द बेस्ट, mandal or taluka panchayat in the middle, and zilla panchayat at the district level. So it is very important point, so we have to memorize this point. ओके, सो यहाँ पर उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, उन्होंने कहा था एक 3-tier पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 स्तर विशिष्ट पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। सो इस मॉडल को फॉलो कर इस कमिटी के रिकमेंडेशन को फॉलो करके बहुत सारे स्टेट्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे नीचे था यहाँ पर ग्राम विलेज, जो गांव में जो था विलेज पंचायत थी। ओके, इसके बेस में उसके बाद था मंडल और तालुका, जो पंचायत के ऊपर मिडिल स्तर पर होगा, मंडल या पंचायत, मंडल और तालुका पंचायत। ओके, एंड सबसे ऊपर होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा वो होगा जिला पंचायत। सो उन्होंने 3 टायर्स के बारे में, 3 लेवल्स के बारे में बताया था पंचायती राज सिस्टम, और उनका नाम आपको याद रखना होगा, और कौन से कमेटी में बताया था, किसने कितने साल में, ये सब आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट देखते हैं, द पंचायती राज सिस्टम was also promoted by union government as a matter of policy from 1957 to 1963. So भारत सरकार के जो केंद्रीय सरकार थी तब 1957 से 63 तब उन्होंने प्रमोट किया था कि गांव में पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश्ड हो, उन्होंने प्रमोट किया था और इसलिए पॉलिसी भी ली थी। Okay, where the state government were pressurized to adopt democratic decentralization and directly involve the people at the village in the planning process. और वो क्या कर रहे थे, प्रेशर कर रहे थे गांव के लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन करने में और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के मेथड्स को अप्लाई करने में डायरेक्टली इन लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना प्लानिंग करे, वो लोग अपना वोट दे, उनका जो राइट्स है बताए, उनका जो क्या क्या उनका काम है, इन सब चीजें के बारे में बताया गया। बेस्ड ऑन दिस, इनके ऊपर बेस कर स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात took legislative and administrative initiative to set up the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो इसके ऊपर बेस करके आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट्स ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव लिया था, आइन संक्रांत और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मतलब प्रशासनिक उन्होंने इनिशिएटिव लिया था पंचायती राज सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने में इन सारे राज्यों में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमिटी जो थी उसका नाम था शांताराम कमिटी। तो इट इज सेकंड कमिटी ऑन पंचायती राज। शांताराम कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1963। सो शांताराम जो कमिटी थी 1963 में ये एस्टेब्लिश किया गया। ओके, to solely look into the issues of finance of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, सो ये जो शांताराम कमेटी थी ये तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की बात अवश्य कर रही थी, लेकिन उसके साथ जो इसका मेन फोकस था वो था फाइनेंस के ऊपर। कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास पैसे रहेंगे, उनको कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वो कैसे खर्च कर पाएंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन या प्रतिष्ठान को चलाने के लिए सबसे जरूरत है पैसा। तो फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पर नीति निर्धारण किया गया। ओके, इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिया था। फर्स्ट, द पंचायत शुड have special powers to levy special tax on land revenue, home tax, etc. So पंचायत का इनकम होना चाहिए कुछ, तभी वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएंगे, डिसेंट्रलाइज कर पाएंगे। सो पंचायत को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए, वो टैक्स ले पाएंगे। कौन से एरिया पर, लैंड रिव्यू, जो भूमि संस्कार दफ्तर है, लैंड डिपार्टमेंट है, वहां से लोगों के पास जितना जमीन है उसके हिसाब से वो टैक्स ले पाएंगे। होम का, घर का टैक्स, ये सारे कौन कलेक्ट करेगा, पंचायत कलेक्ट करेगा, और ये पैसे पंचायत ही खर्च करेंगे उनके हिसाब से। नेक्स्ट, a पंचायती राज finance corporation should be set up which would look into the financial resources of PRI at all 3 levels. उन्होंने कहा कि पंचायती राज जो
पैसा तो कलेक्ट कर लेगा, लेकिन इस पंचायती राज फाइनेंस को कॉर्पोरेट करने के लिए, इसको सेटअप करने के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाना चाहिए। सो अ पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन शुड बी सेटअप। इसके लिए एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाना, एक पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेट करना जरूरी है, विच लुक इनटू द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द पीआरआई, जो फाइनेंशियल रिसोर्स को देखेगा, उसको लेकर डिसीजन लेगा। ऑल 3 लेवल्स पर, जो पंचायती राज सिस्टम के मैंने 3 लेवल्स के बारे में बताया था, उन तीनों क्षेत्र में ये फाइनेंशियल रिसोर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, इसके रिलेटेड डिसीजन लेंगे। प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द विलेजेस। सो कैसे आप लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, गांव के एकदम रूरल लेवल पर, एकदम ग्रास रूट लेवल पर कैसे वो कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम को उनको अप्लाई करना, उसे असिस्ट करना। ओके, और वो क्या कर रहा है, सपोर्ट, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको दे रहे हैं, कि नॉन फाइनेंशियल सिर्फ नहीं, फाइनेंस के बाहर भी बहुत सारी चीजें उनको भी हेल्प करने रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमिटीज। ओके, सो ये आया था 1977 दिसंबर में। द जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। सो अशोक मेहता जी के अंडर एक कमिटी बनाई गई। ओके, सो इस कमिटी में क्या हुआ, इस मतलब जनता, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट पावर में थी 1977 में, तो तब उन्होंने एक कमिटी बनाया जिसका नाम अशोक मेहता के नाम से ये कमिटी जानी जाती है। ओके, इट सबमिटेड इट रिपोर्ट्स in August 1978 and made 132 recommendation revive and strengthening the declining panchayati raj system in the country. So उन्होंने ultimately 1978 में इसका रिपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने 132 रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया कि पंचायती राज सिस्टम तब क्या हो रहा था, डिक्लाइनिंग पोजीशन में जा रहा था। सो डिक्लाइनिंग पोजीशन से उसे कैसे निकाला जा सकता है, कैसे उसे स्ट्रेंथनिंग कर सकता है, कैसे उसके पावर को रिवाइव कर सकते हैं, ये रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। ओके, उनका क्या क्या रिकमेंडेशन था देख लेते हैं। फर्स्ट, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। ओके, सो ये 3-tier सिस्टम जो पंचायती राज बनाया गया है, उसे चेंज करके 2 स्तर विशिष्ट किया जाए। दैट इज जिला परिषद, जो जिला परिषद होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, ऊपर होगा, एंड बिलो उसके नीचे होगा द मंडल पंचायत होगा, कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000, और उसके नीचे होगा जो पंचायत मतलब पंचायत मंडल पंचायत कहते हैं जिसे, वहां पर 15,000 से 20,000 तक लोग रहकर, जो उसको हम कह सकते हैं मंडल पंचायत, उसके ऊपर होगा जिला परिषद। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो एट स्टेट लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके, अंडर पॉपुलर सुपरविजन, जो जिसके ऊपर कंट्रोल करेगा, सुपरविजन कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार है वो यहाँ पर सबसे पहले डिसेंट्रलाइज करेगा डिस्ट्रिक्ट को, और वहां पर वो नजरदारी भी रखेगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ये जो जिला परिषद होगा, ये एग्जीक्यूट करेगा सारी चीजों को, इम्प्लीमेंट करेगा, उसे अप्लाई करेगा। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारे काम करेगा जिला परिषद, जो सबसे ऊपर वाला है। नेक्स्ट क्या है, देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत इलेक्शन। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो पंचायती राज इलेक्शंस होंगे या रूरल लेवल पर जो इलेक्शंस होंगे, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट करना देना चाहिए, ऑफिशियली वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जो दल जीतेगा वही पावर में आएगा, जो अब होता है। ओके, नेक्स्ट, the Panchayati Raj institution should have compulsory power of taxation to mobilize their own financial resources. उनके पास टैक्स कलेक्ट करने की, टैक्स जमा करने की उनके पास राइट होनी चाहिए, कंपल्सरी पावर होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम के पास। अगर उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर ना हो, तो वो फाइनेंशियली अगर वायबल ना हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्स को अप्लाई भी नहीं कर सकते और उसे मोबिलाइज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
दे शुड बी अ रेगुलर सोशल ऑडिट, एक रेगुलर सोशल ऑडिट होनी चाहिए, हिसाब निकास होना चाहिए बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी होगा जो देखेगा, सोशली ऑडिट करेगा हिसाब निकास बाय अ कमिटी ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर कमिटी बने होगा, जो आइन संक्रांत कमेटी होगा, वो चेक कर whether the fund allotted to the vulnerable social and economic groups are actually spent on them, और जो लेजिस्लेटर ग्रुप होंगे वो देखेंगे जो फंड्स अलॉटेड हुए हैं वो रियली जो गरीब है उनमें बांटा जा रहा है, जो इकोनॉमिकली या सोशली पुअर है, जो पीछे है हमारे समाज में, उनकर क्या वो अप्लाई किया जा रहा है या सिर्फ धनी लोगों में मिल रहा है, ये सारे चीजें देखेंगे कौन, ये सारे चीजें देखेंगे जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, और सोशल ऑडिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसेट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो स्टेट गवर्नमेंट का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। इन केस ऑफ एन इम्पेरेटिव सुपरविजन, अगर इम्पेरेटिव सुपरविजन लेकर इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ सुपर सेशन। ओके, सो 6 months के अंदर ही उनको एक सुपर सेशन होना चाहिए, इलेक्शन मतलब होना चाहिए, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट, द नया पंचायत शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडीज फ्रॉम द डेवलपमेंट पंचायत। सो डेवलपमेंट पंचायत से अलग करके एक नया पंचायती राज सिस्टम बनाना चाहिए, वो अलग बॉडी की तरह काम करेगा, उसका नाम होगा नया पंचायत, नए पंचायत जो न्याय देगा। दे शुड बी प्रेसाइडेड ओवर क्वालिफाइड जज, यहाँ पर कुछ जज रहेंगे, जजेस आएंगे और गांव में जो प्रॉब्लम्स होती है कोर्ट केस वगैरह वो यहाँ पर सॉल्व होगा। ये पंचायती राज सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो सेपरेट बॉडी होगा। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट पंचायती राज इलेक्शंस। ओके, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होंगे राज्य के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ परामर्श करके क्या करेंगे, पंचायती राज सिस्टम के रेगुलर 5 साल बाद वोटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और वोटिंग करवाएंगे और उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन करके उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, development functions should be transferred to the Jila Parishad and all development staff should work under its control and supervision. Development functions should be transferred to the Jila Parishad. Development functions जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए जिला परिषद के पास, एंड ऑल डेवलपमेंट फंड, जो डेवलपमेंट फंड डेवलपमेंट स्टाफ है वो उनके अंडर सुपरविजन के अंडर कंट्रोल के अंडर काम करेंगे। ओके, सब कुछ किसके पास मेनली पावर आएगा, जिला परिषद, जो स्टाफ को कंट्रोल करेगी या सुपरवाइज करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the voluntary agency should play an important role in mobilizing the support of the people for पंचायती राज। कुछ वॉलेंटरी एजेंसी रहेंगे, एनजीओ टाइप्स, कुछ स्वेच्छासेवी संस्था रहेंगी जो इम्पोर्टेंट रोल करेगा पंचायती राज सिस्टम को मोबिलाइज करने में, उसको एकत्रित होने में, उसे इम्प्लीमेंट होने में उसको हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट, a minister of Panchayati Raj should be appointed in the state council ministers to look after the affairs of Panchayati Raj institution. राज्य में जो मंत्रालय है वहां पर एक अलग मंत्री का पद होना चाहिए जो होगा पंचायती राज सिस्टम के ऊपर। पंचायती राज मिनिस्टर होंगे जो स्टेट के पंचायती राज सिस्टम को देखभाल करेंगे, उसमें ठीक ठाक काम हो रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए राज्य में एक पंचायती राज मंत्रालय बनाना चाहिए। Okay. Next, seat for STs and SCs are reserved on the basis of population. वहाँ पर SC और ST जो पीछे हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे लोगों के लिए उनके पॉपुलेशन के अनुपात में वहाँ पर रिजर्वेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, A constitutional recognition should be accorded to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसीलिए पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके बारे में वो लोग रिकमेंड करते हैं। This would give them a requisite status, उनको एक requisite पावर स्टेटस, एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर देगा, उनको एक पावर देगा। ओके, एंड एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शनिंग। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो हम समझेंगे कि वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो वो अगर राज्य में कोई दूसरा सरकार आए और उसको लगे कि इसे नहीं, पंचायती राज सिस्टम नहीं होना चाहिए तो वो हटा सकता है। सो इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने की बात की गई है। सो
आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर ऑफ टूडेज क्लास। मैंने 3 कमिटीज के बारे में बताया है आज, बलवंत राय कमेटी, शांताराम कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी। सो इन तीनों कमेटी के बारे में मैंने आज बताया। इसका बेस के तौर पर आगे वाले नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वहां पर मैं और कमिटीज के बारे में बताऊंगी और कैसे पंचायती राज सिस्टम अल्टीमेटली एस्टेब्लिश्ड हो गया, इसके बारे में मैं टोटल कंप्लीट करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।